प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जनता के बीच में, समाज के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, सबके बीच में जाकर के हमारी 11 साल की जो उपलब्धियां थी, जो हमारे संकल्प थे, जो हमारी सरकार ने पूरा किया है, उसको हम जनता के बीच में साझा कर रहे हैं। ये कैसे देखते हैं 11 साल जो आप बेमिसाल बता रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या उपलब्धियां? 2014 में जब हमको सरकार में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली थी, तो 2014 के पहले का भारत यानी भ्रष्टाचार से युक्त भारत पूरी दुनिया में चर्चा का बोलबाला था। पूरे देश के अंदर बम धमाके होते थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे 11 साल के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के शासन में एक भी भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है और जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर, 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का ये आरोप है कि सीज फायर की जानकारी अमेरिका की तरफ से आई, उनके राष्ट्रपति की तरफ से आई, भारत की तरफ से नहीं। इसमें क्या कहना है? कांग्रेस तो इस देश के अंदर सेना का अपमान करने का उनका एक पारिवारिक दस्तावेज है। कभी भी भारत के शौर्य पर, भारत की प्रतिभा पर, कांग्रेस को कभी भारत की सेना पर कभी विश्वास नहीं रहा। इसलिए सेना को उन्होंने क्या क्या शब्द से उनके नेताओं ने नवाजा है, ये हम सब ने पहले भी देखा है। इसलिए उनकी बातों पर नहीं आते। हमें मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो जिस भाषा को समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। राहुल गांधी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और वो बार-बार कहा कि राहुल गांधी कभी भी देश के हित में काम करने वाले व्यक्तियों की चर्चा करते ही नहीं है। एक बार भी उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब जो है पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर के रो रहा है कि भारत ने हमको पीटा, वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ जाके हमारी ब्रह्मोस का पूरी दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हुए हैं, वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या राहुल गांधी से कल्पना करेंगे जिसको देश की कल्पना ही नहीं पता है, देश की संस्कृति नहीं पता, देश की सुरक्षा का भाव नहीं है, वो क्या देश के विषय में कल्पना कर सकता है?